पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। स्नोफॉल होने से उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये साफ है कि अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू हो रहे कठोर सर्दी वाले चिलाए कला के साथ लोगों को मौसम और सर्द महसूस होगा। इसकी अवधि 40 दिन होती है और इस दौरान नदियां और झरने तक जम जाते हैं। ये चिलाए कला क्या होता है और घाटी में इसका प्रभाव क्या होता है, आइए इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल चिलाए कला एक फारसी वर्ड है। इसका हिंदी में अर्थ होता है बड़ी सर्दी। चिलाए कला की अवधि 40 दिन की होती है और 21 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक कश्मीर के लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है। आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान नदी झरने तक जम जाते हैं, वहीं निचले इलाकों में बर्फबारी भी होती है और चिलाए कला के बाद चिलाए बच्चा यानी कि बेबी कोल्ड भी होता है। इसकी अवधि 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक होती है। तो इस दौरान मौसम में थोड़ी सी नमी आ जाती है। अब आपको यह भी बताते हैं कि कश्मीरियों पर चिलाए कला का क्या असर होता है, क्योंकि कश्मीर में चिलाए कला तो होता है, लेकिन वहां पर रहने वाले आम लोगों पर इसका क्या असर होता है। तो आपको बता दें कि इस अवधि में नल की पाइपलाइन में पानी तक जम जाता है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित होता है। कश्मीरी फायरिंग पॉट का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि आग सेकने का काम करते हैं और इसके लिए फायरिंग पॉट का इस्तेमाल करते हैं। डल लेक सहित नदियों और झरनों में बर्फ जम जाती है। सड़कों पर स्नोफॉल होने के कारण यातायात भी प्रभावित होता है, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन खबरें आती है कि सड़कों पर बर्फबारी की वजह से यातायात प्रभावित है, जिसके बाद बर्फ को काटकर हटाया जाता है और यातायात को सुचारू किया जाता है। और ऐसे में चिलाए कला की अवधि में, यानी कि ये जो 40 दिन का वक्त होता है, ऐसे में बहुत सारे राजमार्ग ऐसे होते हैं, बहुत सारे हाईवे ऐसे होते हैं जहां पर वो राजमार्ग को या हाईवे को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर काम जारी होता है, बर्फ को हटाने का काम जारी होता है। आपको बता दें कि इस अवधि में कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ रहती है, जिससे लोकल लोगों को फायदा भी मिलता है, क्योंकि बर्फबारी होती है तो यहाँ पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मैदान से पहाड़ी की ओर लोग रुख करते हैं और इससे वहां के आम लोगों को फायदा मिलता है, वहां के राजस्व को फायदा मिलता है, व्यापारी वर्ग के लोगों को फायदा मिलता है, क्योंकि उनके पूरे साल का जो ये सीजन होता है, ये पीक टाइम होता है, क्योंकि पर्यटक यहाँ से पहुंचते हैं और जब वहां पर पहुंचते हैं तो उससे वहां के आम लोगों को, व्यवसायियों को बेहद फायदा मिलता है। स्थानीय लोग सूखी सब्जियों का सेवन करते हैं और इस दौरान कश्मीरी हरीसा भी मनाया जाता है, जिसमें लोग तेज मसालों वाला मटन और अन्य मांसाहार भोजन करते हैं। दरअसल शरीर को गर्म रखने के लिए तेज मसाला और मटन का प्रयोग किया जाता है और खास तौर पर जब बर्फबारी होती है, नदी नाले तक जम जाते हैं, पानी जो पाइपलाइन है वो जम जाता है, तो ऐसे में सब्जियां नहीं आती है मार्केट में, सब्जियां बहुत कम सब्जियों की फसल होती है, ना के बराबर। तो लोग इसकी तैयारी पहले से ही करके रखते हैं और ऐसा जब सीजन आता है तो सूखी सब्जियां, जो सब्जी को काट के सुखाकर रखते हैं, उसका इस्तेमाल इस दौरान करते हैं, या फिर शरीर को गर्म रखने के लिए तेज मसालों वाला खाना खाते हैं, मटन खाते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, ताकि उनका शरीर अंदर से गर्म रह सके और वो इस ठंड को बर्दाश्त कर पाएं। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 20 से 21 दिसंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। आपको जानकारी दे दें कि कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो रही है। कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। आपको बता दें कि बीती रात कई जगहों पर, चाहे वो सोनमर्ग हो या अन्य कई जगह हो, जहां पर बर्फबारी भी हुई है। प्रदेश के कई हिस्सों में 19 दिसंबर से ही मौसम में बदलाव आ गया है और उत्तरी व सेंट्रल कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। इस साल के अंत में भी 30 से 31 दिसंबर को हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में अक्टूबर से बारिश और बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। विश्वविख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे स्थलों पर आगामी हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहे हैं। इसमें पहला 20 दिसंबर की रात से क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर देगा, जबकि दूसरा 22 दिसंबर को सक्रिय होगा। आपको जानकारी दे दें कि वही भारत के मध्य और उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 18 राज्यों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्दी अपने चरम पर है और इस सर्दी सीजन में पहली बार शनिवार को तापमान 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया। शहडोल के कल्याणपुर में 2.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।
राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज हुआ है। भोपाल में लगातार एक हफ्ते से तापमान 7 डिग्री को पार नहीं कर सका है। अगर यूपी बिहार की बात करें तो यूपी और बिहार में कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है और दिन और रात के समय एक जैसी सर्दी पड़ रही है। ज्यादातर शहरों में धूप दर्शन ही नहीं दे रहा है। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश की तरह पड़ रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी में शिमला और नैनीताल से ज्यादा सर्दी है।